सही है, गेम खेल गया ना मेरे साथ। जिस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया था उसके साथ जाके शादी कर रहा है ना। फाइन भाई, कर तू शादी कर उसके साथ, लेकिन एक बात याद रखियो, शादी हुई ना तो हमारी यारी दोस्ती खत्म है। विक्रम छोड़ना यार। विक्रम सुन तो सही। विक्रम आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपने देखा ना विक्रम को कितना बुरा लगा। अब वो घर जाकर डैड को बताएगा और डैड को तो और भी बुरा लगने वाला है। आप सबको अच्छी तरह पता है वो मेरे पापा जैसे हैं, लेकिन इस घर में किसी को भी उनकी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। तेरे भाई की फीलिंग्स, उनका क्या? गौरव तू परेशान मत हो, मुझे पूरा यकीन है कि विक्रम और समधी जी दोनों इस बात को समझेंगे। अरे क्या समझेंगे माँ, कोई कुछ नहीं समझने वाला है। अनबिलीवेबल। विक्रम विक्रम मेरी बात तो सुन, तू गलत समझ रहा है। विक्रम मेरी बात तो सुन। विक्रम सुन तो, विक्रम सीमा, में इसी वक्त जाकर तुम्हें डैड को समझाना होगा। अरे हाउ कुड मिस्टर राज चोपड़ा अलाउ दिस? उन्होंने एक बार ही नहीं सोचा कि मुझे कैसा फील होगा। जिस लड़की ने मेरे बेटे को रिजेक्ट किया उसी के साथ वो आनंद का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। वाह जी वाह, ये तो सरासर मेरी बेइज्जती हुई ना। मेरा सर झुकाकर अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधेंगे। और किस टाइप के बंदे हैं ये, लानत है उनकी सोच पर। पापा प्लीज मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलेगा। माँ, और तू अपने आप को आनंद का बहुत अच्छा दोस्त समझता है ना? कहाँ गई तेरी दोस्ती? विक्रम, बचपन से लेकर आज तक तूने जितनी भी गलतियां की हैं ना, हमेशा वो लड़का तेरे पीछे खड़ा रहा। कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई होगी तूने? 20 या 25 ना? जिस लड़की ने जब जब तेरा दिल तोड़ा है तू किसके कंधे पे जाके रोया है? आनंद के कंधे पर। भूल गया सब कुछ? और आज पहली बार तुझे किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया और उसे पसंद कर लिया तो तुझे इतना चुप क्या? कहाँ गई तेरी दोस्त? तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आती कि वो लड़की उसे पसंद करती है और वो उसे पसंद करता है। इतने दिनों तक बेचारा चुप रहा कि तुझे बुरा ना लगे। अरे वो तो अपने प्यार को भी छोड़ने के लिए तैयार था विक्रम, तेरी दोस्ती के लिए। और वो सिर्फ अपनी दोस्ती बचाने के लिए सोचा और तू सिर्फ इस दोस्ती को तोड़ने के लिए सोच रहा है। अगर माँ ये बात आगे नहीं बढ़ाती ना तो वो कभी कबूल भी नहीं पाता कि वो सिद्धि से प्यार करता है। अब मुंह लटका के क्या बैठा है? चल मेरे साथ। अब तू ही उसे शादी के लिए मनाएगा क्योंकि तू भी जानता है कि वो नहीं मानेगा। मत चल, बैठा रहे और जाके जिम में डोले शोले बना, क्योंकि तेरे बस की बात नहीं है बचपन की दोस्ती को कायम रखना। देखो मैं नहीं जानता हूँ आप लोग क्या समझते इसके बारे में, मगर मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती। जिस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया था उसके साथ जाके शादी कर रहा है ना। फाइन भाई, कर तू शादी कर उसके साथ, लेकिन एक बात याद रखियो, शादी हुई ना तो हमारी यारी दोस्ती खत्म है। माँ, आज आपके एक फैसले ने कितने लोगों को नाराज कर दिया। इतने लोगों को दुख देकर मैं खुद कैसे खुश रह सकता हूं? मैं सिद्धि से शादी नहीं करूंगा। सीमा देख, मैंने कहा था ना कि दूसरों की खुशी के लिए रिश्ता नहीं होने देगा। तू समझाना इसे। आनंद, तू हमेशा दूसरों के बारे में सोचता। तेरे हाथ जोड़ती हूँ, इस बार तो अपने बारे में सोच। विक्रम की टेंशन मत ले, वो समझ जाएगा। विक्रम नहीं समझेगा।
मैं विक्रम की दोस्ती तोड़कर ये रिश्ता नहीं जोड़ सकता। मैं शादी नहीं करूंगा। अबे हर बार हीरो तू ही बनेगा क्या? तो मुझे भी हीरो बनने दे भाई। देख सिंपल है, अब की बार कुर्बानी तेरा भाई देगा, प्यार की दोस्ती के लिए। तू क्या फिल्मी डायलॉग बक रहा है? हाँ तो बकरा ही तो हूं मैं, जो कटेगा और बलि देगा। विक्रम ये तो मजाक कर रहा हूं यार। तूने असली में सोच लिया मुझे उस सिद्धि से प्यार हो गया है? तेरे को पता है ना मुझे ये प्यार व्यार वाली चीजों में ना इंटरेस्ट ही नहीं है। और भाई बंदा प्यार करेगा जिम जुम जाएगा क्यों? और तू तो जानता है ना, जब तेरा भाई बाइसेप्स निकाल के खड़ा होता है ना, 1000 बंदियां तो पीछे आके वैसे ही खड़ी हो जाती हैं। मेरा चल जाएगा, तुझे मसा मसा किसी कुड़ी ने हाँ करी है। अब अगर तूने उसे नो कर दिया ना तो पूरी जिंदगी कुंवारा रह जाएगा। अब देख, मैं आवारा तू कुंवारा, ये कॉम्बिनेशन तो जचेगा नहीं ना, क्यों जी? विक्रम ये सब तू क्या बोल रहा है? यही बोल रहा हूं कि देखिए जो बंदी बुंदी है ना यार, इसकी वजह से अपनी यारी दोस्ती पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू जल्दी सोचा हाँ कर दे। देख तू टेंशन मत ले, तेरी हाँ या ना से अपनी यारी दोस्ती नहीं खराब होगी। बस तू उसे हाँ कर दे यार, और कुछ नहीं। बोल बे, बोलना हाँ यार, बोल हाँ या ना आनंद। हाँ। लो जी, करा दी हाँ। अब कल सिद्धि क्या कहती है वो भी इंपॉर्टेंट है। वैसे भाई ने मेरे यस कर दिया, जप्पी पाले। छुटकी मीना, आरती का टाइम हो गया, करें क्या? रवीना पकड़। कुणाल उठ। आखिर गणपति ने मेरी बात मान ली। सिद्धि इस रिश्ते के लिए तैयार है। मैंने घर में सबको राजी कर लिया था, बस तुम्हारी रजामंदी बाकी थी, वो भी मिल गई। देखो सब लोग कितने खुश हैं। ये ऐसा मुंह बना के खड़ा है लेकिन अंदर अंदर ये भी बहुत खुश है। क्यों?
अरे वाह, आज ही गणपति घर आए और साथ में घर की लक्ष्मी को भी ले आए। अरे आप लोग बैठिए ना, बैठ के जरा वो रोका वोका की बात कर लेते हैं ना आगे की। प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। आनंद और सिद्धि की सगाई से पहले मुझे एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। दरअसल बात यह है कि अनिश और उसके परिवार वाले दुबई से वापस आ रहे हैं। जैसे वो वापस आ जाएंगे मैं उनसे मिलकर उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। उसके बाद ही सिद्धि और आनंद की सगाई की बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ तो ये तो हो सकता है, लेकिन शगुन के तौर पर मुंह तो मीठा कर ही सकते हैं ना। सिद्धि, आ तुम्हें अपना तुम्हारा घर दिखा दो। ये लड़की जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। सबको इम्प्रेस करना खूब आता है इसको। वहाँ ऑफिस में ठकराल को इम्प्रेस करके रखा है और यहाँ मेरी पूरी फैमिली को। और ये शादी के लिए मान कैसे गई? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता करना ही पड़ेगा कि इसकी जिंदगी में और क्या चल रहा है। हेलो। हाँ जी बेटा। पापा, आप गणपति जी की आरती के लिए नहीं आए? आऊंगा भी नहीं, कभी नहीं आऊंगा। बेटा जी, विक्रम ने मैनू सब दस दिता है। तेरे ससुराल वालों ने हमारे साथ जो किया है ना, उसके बाद तू उम्मीद भी कैसे रख सकती है कि मैं उस दरवाजे पर पैर रखूंगा? नहीं बेटा जी, तुम मनाओ खुशियां अकेले, समझे? पापा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं इस तरह? अब तो विक्रम ने भी आनंद और सिद्धि की शादी के लिए हाँ बोल दिया है। विक्रम गधा है, पागल है, लेकिन मुझ में तो अकल है, समझ में आता है मुझे। अरे कितनी बेइज्जती की हमारी। उस लड़की को चुना जिसने मेरे बेटे के लिए ना कह दी। पापा, आप रहने दे बस। इस मामले में तुझे दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो पापा जी, क्या हो गया यार? जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों गुस्से में लाल पीले हो रहे हो? अरे विक्रम, तुझे फर्क नहीं पड़ता पर मुझे फर्क पड़ता है। और दुख तो इस बात का है कि सीमा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। उसने मुझे एहसास करवा दिया कि वो उस घर की बहू है, इस घर की बेटी नहीं। अच्छा सुनो तो पापा जी। ओ, ये भी चल गया यार। अरे भैया, आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? छुटकी नर्वस तो होऊंगा ना यार। अभी पहली बार डेट पे जा रहा हूँ, फिर सिद्धि के साथ। मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है। विक्रम यार, तू भी पागल है क्या? नर्वस क्यों हो रहा है? बैठ। तेरे सामने इतनी बंदियां मैंने सेट करी है, तू वहां खड़ा होकर कर क्या रहा था? अब नाक कटवाएगा मेरी? थोड़ा ऑब्जर्व ही कर लेता। शुक्र है कि ये जा रहा है। मिन्नतों के बाद तो माना है। इसका बस चले ना तो शादी के बाद भी ना जाए। मानो भाई, तुम बड़े शर्मील। मुझे नूडल्स खाना है। मैंने लेकिन उपमा बना दिया है। अरे बना रही हूँ, जा रही हूँ। संडे क्यों आता है? बाप रे। बच्चों को बिना नूडल्स की पड़ी है। मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। ओ तू टेंशन ना ले यार, मैं हूं ना। मैं तुझे बताता हूँ पहली डेट पे करना क्या। एक सेकंड रुक। दीदी बाहर आ जा जरा। इधर आ तू। ये ले, यहाँ आके बैठ। बैठ ना, जल्दी बैठ। देख दीदी, थोड़ी सी पीछे चली जा। तू सिद्धि है, ठीक है? सुन ना, दीदी है सिद्धि। होटल में तू उसका कर रहा है वेट। दीदी वॉक कर एज अ सिद्धि। तेरी तरफ आई, खड़ी हुई और बोला हाय। हाय। स्टाइल से चेयर पुल किया और सिद्धि बैठ गई। और जैसी सिद्धि आगे बैठेगी ना, प्यार से उसे रेड रोज दे दियो, लाल गुलाब, और जो हर होटल की टेबल पे पड़ा होता है।
मेरे टेबल पर गुलाब तो है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? मैं अभी 1 मिनट में आया। ये आपके लिए। और अगर उसने तेरा गुलाब हंस के लिया तो समझ ले उसे तेरा अंदाज पसंद आया काके। भाई साहब, ये फूल आप उस टेबल से लाए हैं? जी? दरअसल ये फूल मैं अपनी बीवी को देने के लिए लाया था। अब सॉरी सर, ये लीजिए। आप दोनों इतने अच्छे कपल हो, आप ही रख लो। जी शुक्रिया, ये लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। सब गड़बड़ हो रहा है। आनंद, इट्स ओके। और अब आएगी खाने की बारी, और खाने की पसंद पहले उससे पूछना। आप क्या लोगे सिद्धि? कॉफी? अगर तो सिद्धि ने मांगी चाय या कॉफी तो समझ ले उसे डेट पे मजा ही नहीं आ रहा। वो पहले चाय मांगेगी, कॉफी मांगेगी, डायरेक्ट बिल पे पहुंच जाएगी। कॉफी? कॉफी से पहले कुछ और तो लीजिए। जी नहीं। सिद्धि प्लीज, आप कॉफी से पहले कुछ और लीजिए प्लीज। ठीक है, कुछ ऑर्डर करते हैं। जी, आप ऑर्डर कीजिए ना प्लीज। वो अपने हाथों से गेमें बनाई हैं, हो ही नहीं सकता आरजे। अरे घोड़ा ऐसे चलता ही नहीं। अरे चुप रहो तुम लोग, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा। वो आनंद कुछ गड़बड़ ना कर दे। और डोंट वरी दीदी, बादशाह सलामत ने ट्रेनिंग दी है, उसे ट्रेनिंग फेल नहीं होती, सब ठीक होगा। चलो जी। सिद्धि, मैं अभी 1 मिनट आया। एक्सक्यूज मी सर, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो क्या है ना, मैं पहली बार डेट पर आया और अपना वॉलेट घर पे भूल आया। आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं घर से वॉलेट ले आता हूँ। ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर ऐसा हो नहीं सकता। सर आप समझ नहीं रहे हैं, मैं 10 मिनट में पक्का वापस आ जाऊंगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए ना, आप फ़ोन करके मंगवा लीजिए। सर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। आप प्लीज़, मतलब आप मेरी बात मानिए, मैं 10 मिनट में। चले? हाँ आप चलिए, मैं बस अभी आया।
मैंने बिल पे कर दिया है। बिल पे कर दिया? जी। ये आपने अच्छा नहीं किया। हम पहली बार डेट पर आए और आप मेरा मतलब है कि मैं आपको पहली बार लंच पे लेकर आया हूँ और आपने बिल पे कर दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप पे कर देना। नेक्स्ट टाइम मतलब हम फिर से आएंगे। ठीक है, फिर मैं पे करूँगा, आई प्रॉमिस। चले? चलिए। तू पागल है क्या? पहली बार सिद्धि को बाहर लेकर गया घुमाने के लिए और वॉलेट यहीं भूल गया। हाँ वो भूल गया था, लेकिन मैनेज हो गया। सिद्धि ने बिल। क्या बोल रहा है? उससे पेमेंट करवाई है? अबे तुझे पता है आज तक मैं जितनी डेट्स पे गया हूं हर जगह मैंने बिल दिए हैं। कईयों के घरों के तो रेंट मैंने पे करे हैं और तू जाके उससे बिल पेमेंट करवाया। लो जी पसंद देखो। तू क्या अपनी बात लेके घुस जाता है बार बार बीच में? ओ हेलो, ये जो तुम्हारी फिल्म बन रही है ना, ये मेरी स्टोरी पर बन रही है। चुप बैठ। ओहो तुम लोग छोड़ो ना, हमेशा लड़ते रहते हो। आनंद तू बता ना, क्या बात हुई तुम दोनों के बीच? कौन ज्यादा रोमांटिक है, तू या वो? माँ, आप ये क्या बोल रहे हो? माँ कोई अपनी फर्स्ट डेट के बारे में बताता है क्या? क्यों, जब तू पहली बार गई थी बाहर गौरव के साथ पहली डेट पे तो तूने तो बताया था सब कुछ। वो तो मैंने बताया था ना, गौरव ने थोड़ी ना बताया था। और ये महाशय गौरव का भाई है। वो सिद्धि आएगी ना, उसी से पूछ लेंगे। अच्छा चल ठीक है, मैं सिद्धि से ही पूछूंगी जब वो आएगी तो। ये तो शर्माते ही रहेगा। चल लेकिन सिवा बात तो शुरू हुई, अब चलो गौरव के बाद इसका नंबर भी आ गया। लेकिन मुझे कुणाल की बड़ी चिंता है, पता नहीं उसका क्या होगा। ये आपके और आपके परिवार के लिए है नोटिस, लीगल नोटिस। कल उन्हें बहुत फटकार लगी। किसने क्या? सर वो अपनी सिद्धि मैम है ना, सारे ऑफिस के सामने उन्होंने आनंद को फटकार लगाई। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, आपकी हर बात की इज्जत की, लेकिन इस बार आप गलत हो। सैंडी, कैसा है तू? क्या तू मुंबई में है और अभी बता रहा है मुझे? हाँ मिलते हैं ना। कहाँ पे? कैफेट्री? हाँ हाँ ठीक है चलेगा। नहीं नहीं यहीं पे पास में। नहीं नहीं घर ही जा रही थी तो सोचा अभी तुमसे मिलके ही जाओ। ठीक है मैं पहुंच रही हूँ, जल्दी पहुंचना। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है, मैं भी सब पता लगा कर ही रहूंगा। बाय। सिद्धि, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बस फर्स्ट क्लास। तुम बैठो। और बताओ मुंबई में कैसे? यार एक्चुअली मैं यहाँ एक लड़की को देखने आया हूँ और बहुत जल्दी मेरी उसके साथ सगाई होने वाली है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कांग्रेस। थैंक यू सो मच। और बताओ। सब बढ़िया है, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? एक्चुअली मैं भी सगाई कर रही हूँ।
रियली दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। मुझे पता ही था ये लड़की ऐसी ही है। ये बहू बनेगी हमारे घर की।